आगरा धर्मांतरण मामले को लेकर यूपी पुलिस लगातार इस पूरे धर्मांतरण के नेक्सस की जड़ों को खोदने में लगी हुई है। ऐसे में यूपी पुलिस को लीड मिली कि इस धर्मांतरण में एक और शख्स जो संलिप्त है, जो कहीं ना कहीं मजहबी आड़ में धर्मांतरण का खेल खेल रहा है, और वो शख्स का नाम है अब्दुल रहमान, और वो शख्स दिल्ली में रहता है। ऐसे में यूपी पुलिस जो है वो रविवार की शाम को अब्दुल रहमान के घर पहुंची, जहां मैं घर पे मौजूद ही ये अब्दुल रहमान का कमरा है, और यहाँ पे यूपी पुलिस को लीड मिली कि यहाँ भी धर्मांतरण का बड़ा खेल चलता था। जब यूपी पुलिस यहाँ पहुंची तो यहाँ पर रोहतक की एक लड़की जिसका नाम ममता है, वह भी यहाँ पर पाई गई, और उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऐसे मजहबी किताब भी पाए गए हैं, जिन मजहबी किताब में साफ तौर पर जो है वो इस्लाम की तरफ झुकाव का या फिर जो है वह कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश को लेकर के वो बातें कही जा रही है। यहाँ पर जब हमने अब्दुल रहमान के परिवारों से बात की तो साफ तौर पर परिवारों का कहना है कि जो वो इस्लाम अगर कबूल करवा रहे, इसमें कहीं कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि यह गर्व की बात है, और हर किसी को इस्लाम कबूल करना चाहिए। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उसे दोजख मिलेगा, और जो इस्लाम कबूल करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगा। इस तरह की बातें यहाँ पे उनके परिवार वालों ने करी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर जब हमने पड़ोसियों से बात की तो पड़ोसियों का भी साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर आए दिन जो है वह अलग अलग जो है वह यहाँ पर लड़कियां आती रहती थी, खास करके बुरखे में लड़कियां आती थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर और भी जो है कुछ ऐसी लड़कियां भी आती थी जो बगैर बुरखे की होती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से पुलिस को यहाँ लीड मिली, और पुलिस ने जब यहाँ पर कई सारे ऐसे मजहबी किताबों को भी पाया है जिसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के उत्साहित किया जा रहा है, उसको लेकर के इंस्पायर किया जा रहा है, और यहाँ पर एक लड़की ममता भी बरामद होती है जिसके लेकर के रोहतक में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज है। जब हमने इनके परिवार से बात की तो परिवार का साफ तौर पर कहना है कि ममता को यहां जुनैद लेकर के आया था, और वो जुनैद भी था जो ममता को यहां छोड़ा था, और ममता यहां पे कलमा पढ़ती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस लगातार पूरे नेक्सस को खंगालने में लगी हुई है, तो अब आगे और किन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी, ये नेक्सस कितना बड़ा है जहां कहीं ना कहीं जो है आम लोगों के बीच में रह करके इस तरह से धर्मांतरण का एक बड़ा साजिश का नेटवर्क फैलाया जा रहा है। आगरा धर्मांतरण मामले पर धर्मांतरण के पूरे नेक्सस की जड़ खोदने में यूपी पुलिस लग चुकी है। ऐसे में यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता दिल्ली के मुस्तफाबाद से मिली, जहां अब्दुल रहमान नाम का शख्स जो इस धर्मांतरण में संलिप्त था और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वह धर्मांतरण की कोशिश में लगा हुआ था। ऐसे में इसी जगह से जो मुस्तफाबाद जहां मैं मौजूद यहाँ दिखाना चाहूंगा कि देखिए यही वो जगह है फर्स्ट फ्लोर पे जिसमें अब्दुल रहमान रहता था, और यहाँ जब पुलिस ने दबिश दी तो उस दौरान यहाँ से एक युवती भी बरामद हुई, जो युवती मूलतः रोहतक की रहने वाली थी। रोहतक में उसके गुमशुदगी का मामला भी दर्ज था। आपको बता दूं कि कलीम सिद्दीकी जो है शख्स है जो इस वक्त आजीवन सजा काट रहा है कारावास का, और वह कलीम सिद्दीकी के संपर्क में आया था अब्दुल रहमान, और उसके बाद फिर अब्दुल रहमान जो है यहाँ पर अलग अलग लोगों को बुलाता था, लड़कियों को बुलाता था और उनके धर्मांतरण करता था, उनका ब्रेन वॉश करता था। ऐसे में जब पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची तो पुलिस ने जब उसके घर पे छापेमारी की तो पुलिस को एक रोहतक की लड़की मिली। उसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे मजहबी किताब भी मिले जिसमें कहीं ना कहीं धर्मांतरण को लेकर के उकसाने की बातें कही गई है, या फिर कहीं ना कहीं जो है वो धर्मांतरण को लेकर के जो है वह ब्रेन वॉश की बातें की गई है। जहां मैं मौजूद हूं देखिए मुस्तफाबाद का ये इलाका है करावल नगर का, और यहाँ जो है जो स्थानीय जो लोग हैं पड़ोसी, हम उनसे पड़ोसी से बात भी करेंगे। मैम ये बताइए कि आप लोग यहाँ रहते, यहाँ पे किस तरह के हलचल थे? भाई हलचल कुछ नहीं थी, ऐसी कोई हलचल नहीं है भाई। मैं तो जब वो यहाँ पे किस तरह के लोग आते थे? जैसा कि आपने बताया कि बुरखे में कई लोग भी आते थे। हाँ भाई, लड़कियां आती थी, बुरखे में आती थी। अब मुझे क्या पता है कि वो कैसे लड़की ला रहे हैं, कैसी है कैसी नहीं है। वो तो भाई आ रही रिश्तेदार, हो सकता है रिश्तेदार हो उनके, मुझे क्या पता है। अब देखिए 2 4 6 लड़की आई गई ऐसे होता था। कब से वो यहाँ रह रहे थे? 3 साल से। 3 साल में उनके क्या इस तरह की कभी कोई गतिविधियां संदिग्ध लगी? भाई ये पता है हमें कि कुछ काम गलत होता है, ये पता है हमें। पहले कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, पुलिस नहीं देखी। तो आपको कब पता लगा कि यहाँ पे जो है रहने के किराए के आड़ में जो है यहाँ पे धर्मांतरण का काम चल रहा है? भाई ये नहीं पता चला हमें ये नहीं पता कि क्या काम चल रहा है, मगर हाँ ये पता है कि गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ। आप भी सर यही रहते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने कुछ हाव भाव देखा होगा किस तरह? तो कुछ नहीं देखा, मगर हमने अभी आज कल से सुना, हम तो कल से सुन रहे हैं। उठा के ले गए जब ही सुना है हमने। यहाँ पर लड़कियाँ आती जाती रहती थी? हाँ, लड़कियाँ आती जाती है। तो बुरखे में लड़कियाँ आती जाती थी या फिर सामान्य बगैर बुरखे के भी? भाई बुरखे में ही आती जाती थी, क्या पता है उनके रिश्तेदार हों, मुझे क्या मालूम है कि रिश्तेदार हों उनके। आती जाती थी लड़कियाँ। हाँ सर, किस तरह के हलचल रहते थे यहाँ पे? किस तरह के हलचल रहते थे? यहाँ पर इनके रिश्तेदार बहुत आते थे मिलने जुलने वाले, और
पूरी रात जो है इनका शोर शराबा रहता था। दिन में ही सोते थे, दिन में कोई एक्टिविटी थी, रात को बहुत एक्टिविटी होती थी इनकी। सर से रात वो करना, इनके रिश्तेदार बहुत आते थे, इतने रिश्तेदार बताते थे, हम जब पूछते थे बहुत मिलने वाले आते थे इनके। नई नई शक्ल के लेडीज बहुत सारी आती थी, बुरखों में बुरका पहन के, एक दो लेडीज बिना बुरके की बात। क्या आप लोगों को कभी संदेह हुआ था? संदेह था मैं, क्योंकि गलत काम करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं करते थे और इनका खर्चा कैसे चल रहा है। हमें ये होता था कि भाई इनका खर्चा कैसे चल रहा है, बड़ी फैमिली है इनकी। ये जो इलाका है ये हिंदू बाहुल इलाका है। हाँ, हिंदू बहुल इलाका है। और यहाँ पे वो रह रहे थे और इस तरह गतिविधियों को चला रहे थे। कोई संदिग्ध गतिविधि को लेकर किसी ने कोई शिकायत वगैरह की थी? कभी पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे? नहीं, कल ही आई थी। कल ही कितने बजे के आसपास पुलिस आई? शाम को 6 सवा 6 का टाइम रहा। आप लोग को कब जानकारी मिली कि यहाँ पे इस तरह से धर्मांतरण का भी वो खेल चल रहा है? हमें नहीं पता, ये तो हमने अब सुन रहे हैं आपसे। ये किसी से ना तो मेलजोल रखते हैं, अपना रिजर्व रहते हैं बिल्कुल। यानी कि किसी से मेलजोल भी नहीं था। तो देखिए, हमने यहाँ पे पड़ोसियों से भी बात करी। यहाँ महेंद्र पाल जादौन नाम का ये शख्स था, 1990 में दिल्ली आया था और उसके बाद यहाँ पर कलीम सिद्दीकी से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद वो शख्स जो है वह अब्दुल रहमान बन जाता है। अब्दुल रहमान यहाँ पर जो है मजदूरी का काम करता है और उसके बाद धीरे धीरे वो जो है कहीं ना कहीं कलीम सिद्दीकी जब आजीवन सजा कारावास की सजा काटने जाता है तो वो अपनी पूरी दायित्व, अपनी पूरी जिम्मेदारियों को अब्दुल रहमान को देता है और अब्दुल रहमान फिर उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वह धर्मांतरण का खेल रचता है। क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण के पूरे नेक्सस के जड़ों की खुदाई में यूपी पुलिस जुटी हुई है, ऐसे में यूपी पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है वह लड़कियां को बुलाता था और उसका धर्मांतरण ब्रेन वॉश करता था। पुलिस जब यहाँ पहुंची, पुलिस ने जब दबिश दी तो कई सारे जो है वह मजहबी किताब भी पाए गए, जिन मजहबी किताबों में या कहीं ना कहीं जो है वो ब्रेन वॉश किया जा रहा था, एक खास मजहब की ओर अग्रसर होने की बातें कही जा रही थी। और साथ ही साथ एक रोहतक की युवती भी बरामद हुई जिसको लेकर के रोहतक में उसके गुमशुदगी का मामला दर्ज था। पड़ोसियों से जब हमने बात की तो पड़ोसियों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ वो पिछले 3 साल से रह रहा था और ऐसे में उसकी गतिविधियां जो है वो संदिग्ध थी। आए दिन लड़कियां आती थी, बुरखे पहन के भी लड़कियां आती थी, बगैर बुरखे के भी लड़कियां आती थी और उनका आना जाना लगा रहता था। पड़ोसियों से अब्दुल रहमान का कोई मेल जोल नहीं था, किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, किसी से घुलना मिलना नहीं था। ऐसे में जब बीते दिन जब यहाँ पर यूपी पुलिस पहुंची और यूपी पुलिस ने जब यहाँ पर दबिश दी और उसके बाद जब यहाँ से गिरफ्तार किया, यहाँ से जो युवती जो बरामद हुई उसे जब यहाँ से छुड़वाया और शिकंजे से मजहबी किताबों को जब यहाँ पे छापेमारी के दौरान पकड़ा, तब फिर यहाँ के आसपास के लोगों को पता लगा कि दरअसल ये हिंदू बाहुल जो गली है, यहाँ पर अब्दुल रहमान कहीं ना कहीं धर्मांतरण का खेल रचा रहा था।